केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आज झारखंड दौरा। रांची में सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के समापन समारोह में होंगे शामिल। अधिवक्ताओं के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। धनबाद में मुनिडी कोल वासरी हादसे से लोगों का भड़का आक्रोश। त्रिपक्षीय वार्ता के बाद प्रभावित परिवारों के मुआवजा और आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी पर सहमति। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए देश भर के विभिन्न केंद्रों पर नीट यूजी की आज परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध। 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा। और रांची में कराटे चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड का दबदबा। पहले दिन जीते 14 स्वर्ण। बिलासपुर में हॉकी प्रतियोगिता में हॉकी सिमडेगा को तीसरा स्थान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। रांची में चल रहे 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले का आज आखिरी दिन है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समापन समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वे आरोग्य भवन में एकल बस का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री बरियातू रोड में आयोजित हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि राजधानी के आड्रे हाउस में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर महोत्सव और मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें कला संस्कृति और स्वदेशी का अनूठा संगम दिख रहा है। राज्य में जनगणना 2027 के तहत प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के चाराडी स्थित आवास पर स्वगणना का फॉर्म भरकर इसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। केंद्रीय मंत्री ने सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय दायित्व में सक्रिय सहभागिता की अपील की। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जैक 10वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को रांची में सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। कृषि मंत्री ने कहा कि शिक्षा को और अधिक व्यवहारिक बनाना सरकार की प्राथमिकता है। धनबाद के मुनिडी में वासरी हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। प्रभावित परिवारों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया। प्रशासनिक अधिकारियों, मुनिडी कोलियरी के महाप्रबंधक और जनप्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता के बाद मुआवजा और परिजनों को नौकरी देने पर सहमति बनी। गौरतलब है कि कल इस कोल वासरी में लोडिंग के दौरान हादसे की वजह से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। लोड कर रही थी जो कि इनको मुंशी विजय पाल ना विजय बोला गया कि नीचे गड्ढा से ही माल निकलना है। जो बार बोल रही थी कि नहीं हम लोग माल यहाँ से कोड़ी हम लोग यहाँ से दें। जो के पॉपुलर लाए जो शंकर को लाए के बुलाए वो मालिक क्या है यहाँ के वो ना सुनता हम लोग का शंकर कराएंगे। गाड़ी लोडिंग करते थे वो उसी में सैलरी हो गया और सारा सब महाप्रबंधक के जो रास्ते का वो लोग बिना जांच किए हुए ऐसे मजदूर को ठेक देते मरने के लिए। इसका कोई लोग का नहीं है, बस लोगों को चाहिए अपना बस चाहिए। झारखंड के नौनिहालों के स्वास्थ्य और पोषण की नींव कहे जाने वाले आंगनबाड़ी के वास्तविक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। भोजन का अधिकार अभियान झारखंड ने राज्य के 9 जिलों के 106 का व्यापक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य अंडा वितरण, THR योजना और eKYC जैसी डिजिटल प्रणालियों की जमीनी हकीकत का पता लगाना था। रिपोर्ट जारी करने के दौरान सिद्ध अर्थशास्त्री जाद्रेज भी मौजूद रहे, जिन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर चिंता जताई है। इस योजना पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और बुनियादी चीज़ों पर, जैसे सुविधा क्या है, पानी बिजली है कि सोशल है,
दाल बाट है कि नहीं, अंडा बाट है कि नहीं, खिलौना है कि नहीं, अगर ये सब होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे बहुत संख्या में आएंगे और इनका पोषण व स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। प्रख्यात गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री जोशी का फिल्म और साहित्य जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रसून जोशी के नेतृत्व में प्रसार भारती को नई ऊर्जा और रचनात्मक दिशा मिलेगी। बता दें कि प्रसून जोशी साहित्य, विज्ञापन और सिनेमा की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं और उनकी रचनाएं भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। इससे पहले वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि प्रसार भारती, जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन शामिल है, देश में सूचना, शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में प्रसून जोशी की नियुक्ति को सार्वजनिक प्रसारण के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर केंद्र की नजर है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों के निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। पश्चिम एशिया में बदलते हालात के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। मंत्रालय के अनुसार एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देश भर में अभियान चलाए जा रहे हैं। शुक्रवार को 1700 से अधिक छापेमारी की गई, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने 342 वितरकों पर जुर्माना लगाया और 73 को निलंबित किया। ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में 99% दर्ज की गई है और साथ ही डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड DAC आधारित वितरण 94 तक पहुंच गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। अप्रैल 2026 से अब तक 22.78 लाख से अधिक 5 किलोग्राम FTL सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। वाणिज्य एलपीजी की बिक्री 2.05 लाख मीट्रिक टन से अधिक रही है, जबकि ऑटो एलपीजी की बिक्री 10,698 मीट्रिक टन दर्ज की गई। उर्वरक संयंत्रों के लिए गैस आपूर्ति को बढ़ाकर उनके औसत उपभोग के 98% तक किया गया है और इसके अलावा मंत्रालय ने बताया है कि 2,922 से अधिक भारतीय नाविकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है और सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावासों द्वारा 24 घंटे हेल्पलाइन सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। केंद्र सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। श्री जैन इससे पहले आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। भारत सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है और इस संबंध में 2 मई 2026 को अधिसूचना जारी की गई। सरकार ने आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत ये नियुक्ति की है। रोहित जैन फिलहाल आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और उनकी नियुक्ति 3 मई से प्रभावी होगी और वे अगले 3 साल तक इस अहम पद पर रहेंगे। रोहित जैन टी रविशंकर की जगह लेंगे और जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज देश भर के विभिन्न केंद्रों पर नीट यूजी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। देश भर में मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जबकि परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। उम्मीदवारों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत उन्हें अपने प्रवेश पत्र के साथ एक मान्य फोटो पहचान पत्र जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड लाना अनिवार्य होगा। चाईबासा में नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोबरा 209 बटालियन के नेतृत्व में सारंडा और टोंटो गोइलकेरा क्षेत्र के रूटू-गुटू जंगल में चलाए जा रहे सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में घातक हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है।
मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रांची में पुलिस ने सुखदेवनगर थाना क्षेत्र और कोतवाली थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से करीब 4 किलोग्राम गांजा और 49,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि 2 लोग वहाँ पे, इनमें से एक स्कूटी पे था और एक बाइक पे था, वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। हमें आता हुआ देख वो तुरंत वहाँ से भाग खड़े होने की उन्होंने कोशिश करी, बट हमने उन लोगों को पकड़ लिया। उनको पकड़ने के बाद उन्होंने, एक ने अपना नाम पंकज कुमार बताया और दूसरे ने अपना नाम प्रकाश सिंह बताया। हमने उनकी जांच करी और उनकी सर्च करी, पर्सनल सर्च करी, जिसमें हमें पंकज की जेब से लगभग 300 ग्राम गांजा मिला और 6,000 रुपया कैश मिला। दूसरा जो प्रकाश सिंह था, उसके जेब से हमें कुछ 43,000 रुपीज़ कैश मिला। और पूछताछ पे प्रकाश सिंह ने बताया कि उसके घर पे भी कुछ गांजा रखा हुआ है। जब हम उसके घर पे गए तो हमें उसकी अलमारी से लगभग 2.392 kg गांजा बरामद हुआ और पुड़िया बनाने का सामान भी बरामद हुआ। धनबाद में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस शिकंजा कसती जा रही है। एक गिरोह के सदस्य जिसे पश्चिम बंगाल से पकड़कर धनबाद लाया गया था, उससे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस ने एक बार फिर उसे 3 दिनों की रिमांड पर लिया है। धनबाद पुलिस में उस ऑर्गेनाइज्ड गैंग के द्वारा जितनी भी घटना की गई है, एक एक घटना के बारे में उससे पूछताछ किया जा रहा है। कौन लोग किस रूप में मदद किए हैं, बहुत सारे यहाँ कारोबारी हैं जो उसकी मदद करते हैं, तो बहुत विस्तृत में उससे पूछताछ की जा रही है। एक बार पूछताछ जब कंप्लीट हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को बुला करके मैं विस्तृत रूप से आपसे साझा करूंगा। साहिबगंज जिले के जिरुआबाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गोलीबारी मामले का उद्भेदन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि इस गोलीबारी के पीछे कोई बाहरी गिरोह नहीं, बल्कि पीड़ित के अपने ही सगे रिश्तेदारों का हाथ था। पुलिस ने साक्ष्य के अभाव पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वित्त मंत्रालय ने स्वचालित मार्ग के तहत बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को अधिसूचित कर दिया है। सरकार के इस फैसले से देश में बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को अधिसूचित कर दिया है और इसके तहत बीमा कंपनियों और ब्रोकरों सहित बिचौलियों में विदेशी निवेश की सीमा अब 100% होगी, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के लिए ये सीमा 20% तय की गई है। ये कदम दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित किए गए बीमा कानून संशोधन सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 के बाद उठाया गया है, जिसमें बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को पहले से 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद ये विधेयक कानून बन गया था और उसके बाद फरवरी 2026 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था। और इस फैसले से भारत के बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इससे प्रतिस्पर्धा, नवाचार और विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त ने खूंटी में मोबाइल साइंस एग्जीबिशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिले के उपायुक्त भी उनके साथ उपस्थित थे। गुमला उपायुक्त ने पालकोट प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने साफ सफाई व प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कर्मियों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। दुमका में सड़क दुर्घटनाओं एवं आकस्मिक संकट की स्थिति में परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा विशेष सामाजिक सुरक्षा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 5 मई से 15 मई तक चलेगी।
लोहरदगा न्याय मंडल के सेन्हा प्रखंड के अलौदी नवाटोली में डालसा द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के दौरान न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी शामिल हुईं। विधिक जागरूकता शिविर में परिसंपत्ति वितरण भी किया गया। धनबाद पुलिस केंद्र में नवनिर्मित मैगजीन गार्ड भवन का उद्घाटन किया गया। नए भवन में हथियारों के सुरक्षित, व्यवस्थित और आधुनिक भंडारण में सुविधा मिलेगी। जिले के उपायुक्त ने इसे पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बताया। गर्मी के मौसम को देखते हुए पूरे रामगढ़ जिले में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के तहत विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त ने नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर शिविर में चल रहे कार्यों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त ने खूंटी में आंगनबाड़ी केंद्र, सहयोग विलेज एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दिशा निर्देश भी दिए। रांची के पहाड़ी मंदिर में स्क्रैप की अवैध बिक्री और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस विषय को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज है। झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और इन लोगों ने करोड़ों रुपए का लोहा प्लास्टिक मंदिर का बेच दिया। ये पहाड़ी मंदिर का आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि बिना विज्ञापन निकाले, बिना उस सामग्री का वैल्यूएशन निकाले, नियम के तहत कैसे आप पहाड़ी मंदिर का लोहा और प्लास्टिक और उसका सामग्री को आप बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो। रांची के खेलगांव स्थित इंडोर स्टेडियम में ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता के पहले दिन मेजबान झारखंड का दबदबा दिखा और कराटेकारों ने 14 स्वर्ण पदक जीते। पश्चिम बंगाल के कराटेकारों ने भी उम्दा प्रदर्शन करते हुए दूसरा, जबकि ओडिशा की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। खेल के मंच पर झारखंड की बेटियां राज्य का मान बढ़ा रही हैं। बिलासपुर में आयोजित ऑल इंडिया महिला हॉकी प्रतियोगिता में हॉकी सिमडेगा की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त कर झारखंड का मान बढ़ाया। तीसरे और चौथे स्थान के लिए खेले गए मैच में सिमडेगा ने मेजबान छत्तीसगढ़ को 0 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर यह मुकाम हासिल किया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को और देखते हैं फटाफट अंदाज में। बैडमिंटन में थॉमस कप फाइनल्स में भारत को कांस्य पदक में संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस ने भारत के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह बनाई। लक्ष्य सेन का नहीं खेलना भारत को भारी पड़ा और एच.एस. प्रणय भी आयुष शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत की तरह हार गए। मध्य प्रदेश के पोल वॉल्ट एथलीट कुलदीप कुमार ने पहले इंडियन इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट्स और पोल वॉल्ट प्रतियोगिता के पहले दिन 5.41 मीटर की ऊंचाई पार कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। 21 साल के कुमार अपने पहले इंडोर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में जीतने वाली छलांग लगाई। उन्होंने पिछले साल मध्य प्रदेश के ही एक और एथलीट देव कुमार मीना द्वारा बनाए गए 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को और बेहतर बनाया। आईपीएल में आज डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा और इस सीजन दोनों टीम दूसरी बार आपस में भिड़ेंगी। पिछले मुकाबले में हैदराबाद 65 रन से जीती थी। आईपीएल में दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पंजाब किंग्स को पिछले मैच में राजस्थान से हार मिली, जबकि गुजरात को लगातार 2 जीत हासिल हुई है। पंजाब ने इस सीजन में अब तक 8 मुकाबले खेले, जिसमें से 6 में उन्हें जीत मिली। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस पर 8 विकेट से जीत हासिल की। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को इस सीजन में दूसरी बार हराया। चेपॉक स्टेडियम में
मुंबई ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 19वें ओवर में 2 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। कार्तिक शर्मा ने ट्रेंट बोल्ट की पहली बॉल पर चौका लगाकर जीत हासिल की। सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल पर नई दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन हुआ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर सन कैंपेन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मैराथन दौड़ भी रखी गई और इस पहल का उद्देश्य लोगों को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रेरित करना और स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को जन जन तक पहुंचाना है। ये अभियान 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्यघर योजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है देश के 1 करोड़ घरों तक सोलर पहुंचाना है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर 30 लाख इंस्टॉलेशन हो चुके हैं और 38 लाख हाउस होल्ड्स कवर हो चुके हैं, तो उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आज इंटरनेशनल सन डे भी है, तो उसका भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आगे जाकर पीएम सूर्यघर में किस तरह से हम लोग 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर कर पाएँ, उसके लिए जो अवेयरनेस चाहिए, जो आउटरीच चाहिए, उसके बारे में आज के मैराथन था। तो उसी की वजह से आज रन फॉर द सन किया गया। भारत ने समुद्र के भीतर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप स्थित राधानगर बीच पर समुद्र की गहराई में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। अंडमान निकोबार के राधानगर बीच पर भारत ने एक अनोखा इतिहास रचा है। समुद्र की गहराइयों में आज सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 223 गोताखोरों की टीम ने इस साहसिक मिशन को अंजाम दिया, जिसमें स्थानीय जो डाइवर्स हैं, पुलिस, नौसेना और वन विभाग के जवान शामिल थे। कार्यक्रम का शुभारंभ उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने किया, जबकि वरिष्ठ अधिकारी भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। सभी मानकों की सटीक जांच के बाद जैसे ही गोताखोर तिरंगे के साथ समंदर में उतरे, कुछ ही पलों में गहराइयों में तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। ये दृश्य भव्य, अद्भुत और गर्व से भर देने वाला था। इसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि की पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्र सौंपा। अब 3 मई को पानी के भीतर सबसे ऊंची मानव संरचना का रिकॉर्ड बनाने की है तैयारी। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि भारत के साहस, समर्पण और एकता की मिसाल है। और अब मौसम। राज्य में 8 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। संथाल के जिलों में कल ओलावृष्टि और आंधी को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में अधिकतम तापमान फिलहाल सामान्य से नीचे चल रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी वृद्धि होगी और इसके बाद फिर गिरावट के आसार हैं। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 3 मई साल 1993 से विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि यह लोगों के विचारों को प्रभावित करने या परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाता है। निष्पक्ष पत्रकारिता ही लोकतंत्र की मजबूती है। दुनिया के किसी भी देश के उदय और उसकी प्रगति में पत्रकारों की अहम भूमिका रही है। 3 मई साल 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ। डॉक्टर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। महज 23 वर्ष की आयु में ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य बने और बाद में इसके उप कुलपति भी बने।
डॉक्टर हुसैन सार्वजनिक जीवन में अनुशासन के पक्षधर थे और शैक्षिक सुधार आंदोलनों में 1930 के दशक से सक्रिय रहे। इन्हें साल 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 1962 में ये भारत के उपराष्ट्रपति बने और साल 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नियमित योग अभ्यास और सही जीवन शैली अपनाकर पीठ दर्द और रीढ़ से जुड़ी सामान्य समस्याओं में सुधार किया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन हमारे पूरे शरीर का मुख्य आधार है। रीढ़ शरीर में गर्दन से लेकर कमर तक रहती है। स्पाइन वर्टिब्रे, डिस्क, फैसेट जॉइंट्स, मसल्स और लिगामेंट्स से मिलकर बनती है। ये हमें सीधा खड़ा रहने, चलने फिरने, क्रियाएं करने में सहायता करती है और हमारे नर्वस सिस्टम का अहम भाग है। स्पाइन हेल्थ यानी रीढ़ की सेहत को बनाए रखना आवश्यक है। सवाल ये है कि अपने स्पाइन को स्वस्थ कैसे रखा जाए। स्पाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। आज हम आपको 2 ऐसे अभ्यास बता रहे हैं जो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को और आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने वाले हैं। सबसे पहला अभ्यास जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है वो है बिलाव गति का अभ्यास। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉलम को प्रभावित करता है, ऐसे कि इसका प्रभाव आपके ब्रेन तक पहुंचता है। इस तरह से हम अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। सांस भरते हुए हिप्स को उठाना, कमर को दबा देना, सीना उन्नत, चेहरा ऊंचा, यानी चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन हुआ है। सांस छोड़ते हुए हिप्स को आगे पुश करना, कमर का आर्क बना लेना और अपने गर्दन को आगे ढीला छोड़ देना। इसे आप 10 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। फिर आप वज्रासन में बैठकर अपने कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इसी के साथ दूसरा अभ्यास शशांक भुजंग गति। ये 2 आसनों को जब हम एक साथ मिलाकर गति के रूप में करें, शशांक आसन और भुजंग आसन, जैसा हमने कहा हमारे स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। वज्रासन में बैठे दोनों हाथों को जमीन पर टिकाइए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें जितना इजीली झुक सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे माथा जमीन पर लगा पाए, वो लगा लें। हो सकता है कुछ यहीं रुक जाएं, जैसा कंफर्टेबल। फिर हिप्स को उठाना और धीरे धीरे से अपने पेट के बल लेट जाइए। फिर भुजंग आसन की स्थिति में आ जाइए। फिर से हिप्स को पीछे की तरफ खींचेंगे, आगे झुकना, माथा लगा सकते हैं तो लगा दें, नहीं तो यहीं तक रुकें और फिर वज्रासन में बैठ जाएं। शशांक भुजंग गति का अभ्यास भी आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अपने स्पाइन की स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए थोड़ा समय जमीन पर जरूर बैठें। स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी, जैसा कि आपको मालूम है, कहते हैं ना बैकबोन ऑफ द टीम, तो ये हमारे शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसको स्वस्थ रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा पोस्चर ठीक रहना चाहिए, हमारी मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। आहार की बात करें तो कैल्शियम रिच फूड हमें खाना चाहिए। तिल बहुत अच्छा रहता है। तिल का जो है आप थोड़ा रोस्ट करके रख लीजिए, खाना खाने के बाद 1 चम्मच तिल चबा करके खाइए। मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध डेफिनेटली अच्छा है और हल्दी डाल करके दूध पिएंगे तो बहुत अच्छा है। थोड़ा पनीर का सेवन कर सकते हैं। रात को 7-8 बादाम, 2-3 अखरोट वो भिगो दीजिए। खजूर भी आप खा सकते हैं दूध के साथ, वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारी मसल्स, हमारी बोन्स को मजबूत बनाती हैं। वात दोष जिसके कारण से बॉडी में पेन या और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आज झारखंड दौरा। रांची में सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले के समापन समारोह में होंगे शामिल। अधिवक्ताओं के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। धनबाद में मोनिडी कोलवासरी हादसे से लोगों का भड़का आक्रोश। त्रिपक्षीय वार्ता के बाद प्रभावित परिवारों के मुआवजा और आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी पर सहमति। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए देश भर के विभिन्न केंद्रों पर नीट यूजी की आज परीक्षा।
कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध, 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा। और रांची में कराटे चैंपियनशिप में मेजबान झारखंड का दबदबा, पहले दिन जीते 14 स्वर्ण। बिलासपुर में हॉकी प्रतियोगिता में हॉकी सिमडेगा को तीसरा स्थान।